नर्मदा घाटी के निकट नरसिंहपुर से पूर्व पुरापाषाण काल के साथ साथ मध्य पुरापाषाण काल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कि यहाँ पर ये जो नरसिंहपुर है, नर्मदा घाटी के निकट नरसिंहपुर है, यहाँ पर से पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ ही मध्य पुरापाषाण काल के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी के निकट ही हथनौर एक गांव है, यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। नर्मदा घाटी के ही निकट भोपाल पड़ता है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं हैं। इन गुफाओं से मानव के निवास स्थल का पता चलता है। इसके बाद यही मध्य प्रदेश के ही आदमगढ़ से पूर्व मध्य पाषाणिक शिल्प उपकरणों का पता चला है। पूर्व मध्य पाषाणिक का अर्थ होता है कि जो मध्यकाल के शुरुआत का जो समय रहा है उसको पूर्व मध्य पाषाण काल कहा जाता है। यानी कि मध्य पाषाण काल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पूर्व का जो टाइमिंग है उसको पूर्व मध्य पाषाण काल कहा जाता है। उस टाइम के शिल्प उपकरणों का पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, जो कि बेलन घाटी के किनारे जो है, यहाँ पर बेलन घाटी है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िला है। मिर्ज़ापुर ज़िले के बेलन घाटी क्षेत्र में पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उपकरण बहुत सारे प्राप्त हुए हैं जो कि पूर्व पुरापाषाण काल का मानव प्रयोग करता था या अपने प्रयोग में लाता था। बेलन घाटी के निकट ही लोहदा नाला क्षेत्र है। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद है महाराष्ट्र में एक स्थान है नेवासा के निकट ही एक स्थल है चिरकी। यहाँ से हैंड एक्स यानी कि फेंकने वाला औजार, भाला जिसको हम लोग बोलते हैं, हैंड एक्स और खुरचनी और बेधक आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में ही एक कोरेगांव है। यहाँ कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर से भी पुरापाषाण कालीन बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र में ही रासे नदी के निकट सिंह भूमि से हस्त कुठार काटने के औजार अनेक बस्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र में ही दामोदर और स्वर्णरेखा नदी घाटी से पूर्व पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गाइज उड़ीसा के वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी घाटी के किनारे से पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। यही के यानी कि उड़ीसा के ही मयूरभंज के निकट बुहारवलंग घाटी से प्रारंभिक एवं मध्य पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। इसमें से कुल्हाड़ी, खुरचनी और ब्लेड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गाइस दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के निकट से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया है। मद्रास के अतिरमपक्कम से पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। यहीं से कोरतल यार नदी घाटी से पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अब पूर्व पुरापाषाण काल का जो मानव रहा है वो किसी भी स्थल से प्राप्त हुआ हो, वर्तमान के भारत के किसी भी राज्य से प्राप्त हुआ हो, लेकिन उसका ऑल ओवर जीवन यापन कैसा था, पूर्व पुरापाषाण काल का मानव का जीवन यापन किस प्रकार का था, उसके विषय में देख लेते हैं कि जो पूर्व पुरापाषाण काल का मानव था उसको कृषि का ज्ञान नहीं था। पेड़ों से प्राप्त फल फूल से वो अपना भोजन प्राप्त करता था, यानी कि फल फूल जो पेड़ों से उसको, जंगली पेड़ पौधे होते थे उनसे जो फल उसको मिल जाता था, जो फूल मिल जाता था उसको वो खा लिया करता था। इसके अलावा शिकार
करता था, यानी कि जो है जो उस समय जंगली जानवर हुआ करते थे उन जानवरों को शिकार करके उसके मांस से अपना भोजन शिकार से प्राप्त होता था। जो मांस, वो मांस उसका भोजन होता था। और इसके अलावा जो नदियां होती थीं या जो झीलें होती थीं, तालाब होते थे, उनसे वो मछलियों को पकड़ करके अपना भोजन प्राप्त करता था, उसे अपना भोजन बनाता था। इसके बाद है मानव आँख, यानी कि इससे ये कुछ कंक्लूजन निकला कि उस समय का जो मानव रहा है वो आखेटक रहा है और खाद्य संग्राहक था। आखेटक यानी कि शिकारी था, और जो भी भोजन उसे वो प्राप्त करता था, चाहे वो शिकार हो, चाहे फल फूल हो, या मांस या मछली शिकार करके प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से जो भी उसको जो है खाने की वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो उससे ये पता चलता है कि वो खाद्य संग्राहक भी था। अब उस समय कौन कौन से जानवर उस समय पाए गए हैं जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसमें नर वानर, नील गाय, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी और भैंसा, इसके अलावा चिंकारा, गाय और सुअर आदि, इस तरीके के ये जानवर प्राप्त हुए हैं। कुछ विदेशी जानवर भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, ये मुख्य भूमि से, ये विदेशों से ये आए हुए थे, जिसमें ऊंट और घोड़े को अमेरिका से इसका संबंध बताया जाता है, जबकि दरियाई घोड़ा और हाथी का संबंध अफ्रीका से बताया जाता है। ये पूर्व पुरापाषाण काल का टॉपिक जो रहा है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूर्व मध्य पाषाण काल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।